Hello everyone, VPIC presents online classes during lockdown. I hope you are not missing any lecture provided by VPIC faculty. Keep in touch. This is Rajen sir, your English trainer. My dear students, today in this video, you will be taught imperative sentences of voice. So let's come to the point and enjoy the video. माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा इंट्रोगेटिव टॉपिक में डब्ल्यू टाइप सेंटेंस, और हम लोगों ने जो हमारे स्पेशल होते हैं हु टाइप की सेंटेंस आपने उन्हें पढ़ लिया। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो आपका टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस टॉपिक की पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। देखिएगा, द सेंटेंस दैट शोज ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, etc दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यानी एक ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर यानी आदेश, सलाह, एडवाइस व मनाही के भाव प्रकट होते वो हमारा इम्परेटिव कहलाता है। जैसे मैं कहूँ गो देयर, वहाँ जाओ, ऑर्डर है। कम हियर, यहाँ आओ। ठीक है ना, स्टे होम। अब देखिए इसमें पोलाइटनेस भी शो हो जाती है, और डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, मना कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो इन चीज़ों को शो करते हैं वो हमारे इम्परेटिव टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि इम्परेटिव होते कितने प्रकार के। देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव। इम्परेटिव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इम्परेटिव एंड सेकेंड वन इज निगेटिव इम्परेटिव। पॉजिटिव इम्परेटिव क्या होता है? द सेंटेंस दैट स्टार्ट विद एक्शन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इम्परेटिव। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव इम्परेटिव कहलाता है। जैसे कॉल द प्यून, गिव मी योर पेन प्लीज, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, एक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे किसमें आएंगे? पॉजिटिव इम्परेटिव में। लेकिन दूसरा निगेटिव इम्परेटिव क्या होता है? जो सेंटेंस डोंट या डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होते हैं, ये हमारे किसमें आते हैं? निगेटिव सेंटेंस में आते, निगेटिव इम्परेटिव में आते हैं। ठीक है ना, ये किसमें आते हैं? निगेटिव इम्परेटिव में आते हैं। इसके रूल्स क्या है पैसिव वॉइस बनाने के? रूल्स ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के पैसिव वॉइस के कुछ हमारे रूल्स होते हैं। देखिएगा ध्यान से। मेथड नंबर 1, यानी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा सॉल्व करने के, इसको चेंज करने के पैसिव वॉइस में। दो मेथड। पहला मेथड आपका है, ध्यान से देखिएगा, इसका फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑब्जेक्ट बिटवीन लेट एंड बी। सबसे पहले हम लोग जो काम करते हैं इस सेंटेंस में, लेट और बी के बीच में क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑब्जेक्ट बिटवीन लेट एंड बी। लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिएगा अगला रूल क्या है? आफ्टर दैट वी यूज एक्शन थर्ड। उसके बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में वी यूज बाई। हम बाई का यूज करते हैं। बाई यू का यूज करते हैं एज वी विश, यानी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। अगर हमारी इच्छा है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? बाई यू का सेंटेंस में यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वो हमारे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट है, नॉट इज यूज्ड बिफोर बी इन अ निगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव में आया है तो अगर उसमें हमें पैसिव वॉइस में नॉट लगाना पड़ेगा, तो वो नॉट लगेगा कहाँ? नॉट इज यूज्ड बिफोर बी इन अ निगेटिव सेंटेंस। बी के पहले हम लोग नॉट का प्रयोग कर लेंगे, यानी लिखेंगे नॉट बी। आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर सेंटेंस में नॉट आया तो नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्शन थर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिएगा एक नोट पॉइंट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होता है। ये रूल होता है ग्रामर का कि लेट के बाद हमेशा किसका यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ठीक है ना, आइए आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की। पहला एग्जांपल है ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। देखिए चेंज करने से पहले आप ये जानिए जो सेंटेंस आपका दिया गया है किस टॉपिक का दिया गया है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। देखिए ओपन वर्ड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्शन से स्टार्ट है, इसका मतलब किसका हो गया? इम्परेटिव टॉपिक का हो गया। तो आप इम्परेटिव टॉपिक का रूल अप्लाई कर दीजिएगा। पहला रूल क्या है मैंने बताया आपको? सबसे पहले हम लोग लेट और बी के बीच में क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिएगा आपके वर्ब के बगल में ही आपका मेन ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ठीक है ना, द डोर मैंने यहाँ रख लिया, उसके बाद एक्शन थर्ड, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन कर दिया। ठीक,
अगर हमको लास्ट में कुछ ऐसे करना हो, सेम मैंने लेट लिखा, लेट लिख दिया, बी लिखा, बी लिख दिया, यानी लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद एक्शन लिखा और एक्शन के बाद मैंने अपनी इच्छा अनुसार बायू लगा लिया। इसमें हिडन होता है, हम चाहे तो यूज करें चाहे तो ना करें। लेट द डोर बी ओपन भी सही है और लेट द डोर बी ओपन बाय यू, दोनों सेंटेंस सही हैं। आइए बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, ध्यान से देखते रहिएगा। लेट द विंडो बी क्लोज्ड, सॉरी इसका डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस है क्लोज द विंडो। क्या लिखा हुआ, क्लोज द विंडो, यानी विंडो को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कैसे बनाओगे, सबसे पहले लेट लिख दो, उसके बाद बी लिख दो और बीच में क्या रख दो, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म, बन गया लेट द विंडो बी क्लोज। इसका मीन्स क्या होगा, लेट द विंडो बी क्लोज, यानी खिड़की को बंद किया जाए या बंद करने दिया जाए। ये बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। आपका एग्जाम्पल है गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, गिव फर्स्ट फॉर्म यानी इम्परेटिव का हुआ। दूसरी चीज़, सबसे पहले लेट लिखेंगे, बी लिखेंगे, बीच में ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऑब्जेक्ट आपका ये है। ठीक, इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक मी ऑब्जेक्ट आया है और एक क्या आया है, एक आपका आया है माई योर पेन। मैंने आपको एक दिन बताया था, फिर भी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस में और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये कोई वस्तु है, ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये इमी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो हम दोनों टाइप लेके दिखा देते हैं आपको कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, लिखा हुआ लेट और बी के बीच में क्या रखना, ऑब्जेक्ट सर कहोगे, मी भी ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, और योर पेन, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोग पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे योर पेन। ठीक है ना, तो मैंने लिखा लेट योर पेन बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म गिव की गिवन, उसके बाद जो बचा हुआ क्या है, मी। आपको पता होना चाहिए जब हम लोग जो इनडायरेक्ट होता है ऑब्जेक्ट उसको लिखते हैं तो उसके पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो बन जाएगा लेट योर पेन, क्या बन जाएगा, लेट योर पेन बी गिवन टू मी। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिएगा, अगर अब की बार हम मी को लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट क्या, मी को लाओगे आई हो जाएगा इधर, तो लेट आई बी गिवन, और लास्ट में क्या हो जाएगा, योर पेन। ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू लर्न इट आफ्टर वाचिंग द वीडियो। उसके बाद देखिएगा, एक्टिव वॉइस में क्या है, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्परेटिव का हो गया आपका। ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, लेट अ लेटर बी रिटन, लेट अ लेटर, लेट अ लेटर, लेटर दो बार हो गया, एक बार करिएगा, लेट अ लेटर बी रिटन टू योर प्रिंसिपल। कैसे बना, दिखिएगा, लेट और बी के बीच में हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट रोट रिटन, उसके बाद टू योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल, उसके बाद बाय यू, देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपकी इच्छा है लिखिएगा, आपकी इच्छा है मत लिखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं एक्टिव वॉइस में। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाइए। कैसे बनाओगे आप, देखिएगा ध्यान से, देखिए लिखा हुआ ब्रिंग, ब्रिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ब्रिंग सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है। तो ये ग्लास ऑफ वाटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाओगे, लेट और बी के बीच में क्या रखा आपने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ग्लास ऑफ वाटर, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट, तो हो जाएगा लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। उसके बाद मेथड नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, आपने मेथड नंबर 1 सीखा, अब मेथड नंबर 2। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस यानी सलाह का बोध हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय लेट के स्थान पर ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की तरह, ये फार्मूला आपका है, ये का प्रयोग बेहतर होगा। यानी अगर आपका सेंटेंस में क्या दिया गया है, सलाह, ठीक है ना, एडवाइस दी गई है, तो पैसिव वॉइस में हम लोग लेट के स्थान पर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, ये अच्छा माना जाता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, सेम सेंटेंस है, लिखा हुआ लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करिएगा। देखिएगा हम इसे बना सकते हैं लेट से भी, लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट रख के योर कंट्री भी लव्ड हो जाएगा, लेकिन एक जो बेहतर माना जाता है ना, वो क्या माना जाएगा, देखिए क्या बना, मैंने क्या बनाया है, योर कंट्री ऑब्जेक्ट, योर कंट्री, उसके बाद शुड बी लव्ड, तुम्हारे देश को प्यार किया जाना चाहिए। कैसे हमने सेट किया, देखिएगा कैसे सेट किया, बनाइए, देखो योर कंट्री क्या है, ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट लिख लिया, शुड, शुड लिख लिया, बी, बी लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, तो बन गया योर कंट्री शुड बी लव्ड।
आगे देखिएगा, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए। क्या बना, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। कैसे बनाया, ऑब्जेक्ट में द पुअर ले लिया, शुड बी का यूज करना ही करना है, उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। उसके बाद अगला एक्टिव वॉइस इंपॉर्टेंट है, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की मदद सॉरी इंसल्ट अपमान मत करिएगा। कैसे बना, पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ऑब्जेक्ट में क्या है द पुअर, यहाँ पे द लिख ली, द पुअर, ठीक है ना। उसके बाद शुड आपको अपनी तरफ से लिखना, लेकिन मैंने कहा सेंटेंस में अगर नॉट आ जाए यानी डोंट निगेटिव सेंटेंस आ जाए, निगेटिव इंपरेटिव आ जाए तो बी के पहले लगाएंगे, बी के पहले मैंने यूज कर लिया। तो क्या बना, पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब देखिए एक और बचा हुआ, पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज एंड काइंडली टाइप सेंटेंसेस। कुछ पैसिव वॉइस ऐसे होंगे जिनमें सेंटेंस में प्लीज वर्ड का यूज होगा या काइंडली वर्ड का यूज होगा। देखिएगा कैसे, 2 मिनट में। लिखा है हुआ, यदि वाक्य में काइंडली या प्लीज का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय प्लीज या काइंडली के बदले में यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं, फिर शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। अगर प्लीज का प्रयोग वाक्य के अंत में हो तो भी पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही शुरू होगा। यानी सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में प्लीज आया या लास्ट में आया है, काइंडली वर्ड स्टार्टिंग में या लास्ट में, तो हम लोग उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे। कैसे, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। प्लीज टेक टी, क्या लिखा, प्लीज टेक टी, चाय लीजिए। तो कैसे बनाओगे आप, प्लीज की जगह पे हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी इतने की जगह पे हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। बचा हुआ सेंटेंस सेम एट इज इट, क्या लिखा, टू टेक टी, चाय लीजिए। दूसरा है हेल्प मी, क्या लिखा है, हेल्प मी, मेरी सहायता करिए। क्या बनाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। कैसे बना, प्लीज की जगह आपने लगा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी बिल्कुल आसान। बचा हुआ सेंटेंस हेल्प मी। अगला है काइंडली कंसीडर इट, कैसे बनाओगे, कि देखिए काइंडली के स्थान पे क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिख दिया, और जो बचा हुआ सेंटेंस चुपचाप यहाँ लिख दिया। तो क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर इट। अगला है स्टैंड अप, क्या लिखा हुआ, स्टैंड अप प्लीज, प्लीज देखो लास्ट में आया हुआ है, कोई बात नहीं, प्लीज के स्थान पे क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस स्टैंड अप, स्टैंड अप, क्लियर है ना। बचा हुआ सेंटेंस क्या लिखेंगे, स्टैंड अप। My dear students, this was your imperative topic of voice. I hope you